وإذا سألك عبادي عني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. अंजाम आजादी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। अंजाम आजादी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। और जो दर्श है बता ने दिया, दुनिया को बताना भूल गए। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समावात के लिए लायक और ज़ेबा पर खुसूसन अल्लाह की आखिरी नबी आखिरी पैगंबर हज़रत इमामुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। स्टेज पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमा इकराम, सामने कुर्सियों पर बैठे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पर्दे की आड़ में बैठी ख़वातीन, माएँ बहनें, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, बड़ा दर्द होता है दिल में।
को तकलीफ होती है, किसी को जिद दी जाती, किसी पर जुल्म किया जाता है, ये दर्द, ये दिल कराहता है दर्द से। और एक दर्द तो वो होता जो जाहिरी दिखता, और हर एक कोई सीन है जो बेहाना होता है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान तो वो होता है जिससे कोई और मुसलमान सलामती के साथ रहे, अमन से रहे, हाथ से भी तकलीफ न दे, जबान से भी तकलीफ न दे। आज हम और आप जरा उस राह में चलेंगे जिस राह की तरफ चलने पर हमें और आपको बड़ी तराहने वाले लोग मिलेंगे, बड़ी परेशान हाल लोग मिलेंगे। और इंसानों में जिसे परवरदिगार आलम ने औलाद अता फरमा दी, उस नहज पर जरूर आदमी पहुंच जाता है। फिर आदमी ही आदमी को जिद पहुंचाने वाला, तकलीफ देने वाला, भिखमंगे बनाने वाला, यही हम होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, वअन्किहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम। ऐ लोगों, तुम अपने बांदियों के, अपने नेक लोगों के, गुलामों के निकाह करो। वइमाइकुम, अपने मातहतों के, अपने गुलामों के, अपने आजाद लड़कियों के निकाह करो। मकसद यूं बतलाया, क्यों वजह होती है, सबब क्या बयान फरमाया परवरदिगार आलम ने, फरमाया यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिही। अगर गरीबी में जिंदगी बसर हो रही होगी, तकलीफों में कट रही होगी, अगर इसी बेनियाजी न मिली होगी, अगर गिनात न मिली होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से गनी बनाने पे काबिल है। युगनिहिमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, दुनिया के लोगों, अल्लाह उसे गनी बना देगा। अल्लाह भी नियाज करेगा, अल्लाह बरकत देगा, रूहानी सुकून भी देगा, जिस्मानी सुकून भी देगा, असबाब वसाइल भी परवरदिगार आलम उसकी पैदा फरमाएगा। ये न सोचो अल्लाह के खजाने में कोई कमी आएगी, अल्लाह की नेमत में कमी आएगी, कितने बंदों को नवाजेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बेशक परवरदिगार आलम बड़ा वसी देने वाला है, बड़ा जानने वाला, इल्म रखने वाला है, सब चीज का पता परवरदिगार आलम को पहले से लगा बैठा है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों, ईमान वालों और मुसलमानों, आज हमने जिसी ज़हमत का वादा करते हैं, जिसे अब हमने अपने ज़हमत का जरिया बना लिया, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबअन मिन सहादा, चार नेमत ऐसी मिलती जो एक बंदा हुआ करता है, बड़ी सआदतमंद बंदा होता है, बड़ा अच्छा बंदा होता है, बड़ा खुशनसीब बंदा होता है। चार चीजें उस बंदे को बड़ी आसानी के साथ परवरदिगार आलम दुनिया में अता फरमाता है। सबसे पहले नंबर पे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, अल-मरअतु सालिहा, नेक बीवी मिले, नेक जोड़ी मिले, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खुशनसीबी का एक सबब है कि बंदा खुशनसीब है, इसलिए नेक बीवी नसीब में आई। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत अज़मा में से, बड़ी नेमतों में से
अल-मरअतु सालिहा पहले नंबर पे बतलाया। अब हम और आप इसकी तलाश करते ही नहीं। नेक कीमत नेक सीरत इसकी तलाश और जस्तजू हम और आप नहीं करते। इसलिए आज हमारी औलाद बिगड़ी, इसलिए आज हमारी औलाद हमारी बातें नहीं मानती, इसलिए आज हमारी औलाद गिरावे की शिकार बनी बैठी है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो एक बड़ा मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके वालिद मोहतरम ने जब निकाह करने का वक्त उनका करीब आया, एक आदमी के बाप में काम किया करते थे। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बाद कमाने के कितना आ गया, उनसे फल मांगा कि मीठा फल कोई लेकर के आओ, मुझे आज खाने का दिल चाहा। लेकर के आया, फल कड़वा निकला, खट्टा निकला। दोबारा मंगवाया, फिर खट्टा निकला, फिर मंगाया, फिर खट्टा निकला। कहने लगे, ऐ मुबारक, क्या तुम्हें पता आज तक नहीं लगा इस बात का मैंने तुम्हें कब से रखवाली करने वाला बनाया हो, बागबान बनाया हो, तुम्हें आज तक तो हर दरख्त की फल का जायका मालूम हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐ मुबारक, क्या ये मजाक बना रखा है, जब मैं फल मांगता हूँ मीठा तो खट्टे लेकर चले आते हो। वो कहने लगे, मालिक तो मेरे आका, मेरे इस बात के मालिक, अल्लाह की कसम मुझे आज तक ये पता न लगा किस दरख्त का फल कड़वा है तो सीला है, किस दरख्त का फल मीठा है, कौन सी दरख्त का फल खट्टा है। कहने लगे, क्यों मालूम न हुआ? कहने लगे, क्या आपने मुझे अपने बाप का बागबान न बनाए? कहा कि हाँ बना दिया। कहा मालिक आसमान और जमीन जिस पे मैं खड़ा हूँ वो भी गवाह पर क़यामत में आएगी कि मैंने आज तक आपकी इस बात से आपकी इजाजत न मिली, एक भी फल मैंने चख के न देखे, किसी दर्द का फल मीठा है, किसका खट्टा मुझे पता क्यों कर लगे। मालिक के दिल में ये बात बड़ी बैठ गई। उनकी एक ही बेटी थी, मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को अपने घर बुलाए और एक दिन कह गया, मुबारक मेरी एक इकलौती बेटी है, जैसा कि तुम्हें अंदाजा है, पता भी है, अब मेरी बेटी की शादी का वक्त करीब आ गया, बालिग हो गई, अब मैं चाहता हूँ किसी अच्छे लड़के से, किसी नेक और साले लड़के से मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं। कहने लगे, आप चाहते क्या? कहा मशवरा मुझे दो। कहने लगे, देखें आप, यहूदी लोग अगर अपनी बेटियों की शादी करता तो दौलत देखता है। अगर आपको दौलत देखना, दौलत पसंद है तो आप यहूदी के तरीके पर अपनी बेटी के लिए ऐसे शौहर का, ऐसे दामाद का, ऐसे दूल्हे का इंतखाब करें जो मालदार हो, जिसके घर में आपकी बेटी जाएगी और चार जानिब गुलामों का डेरा होगा, नौकरों का डेरा आएगा, किसी एक हुक्म पर सारे लोग दौड़ेंगे, आपकी बेटी मलिका बनकर उसके घर में रहेगी। और आप मेरे मालिक, अगर आप चाहते अपनी बेटी का निकाह यही नस्रानियों की तरीके पर करो जो सिर्फ हुस्न जमाल देखा करता है, तो ये देखता है कौन हसीन और जमील है, तो आप अपनी बेटी का रिश्ता अखलाक न देखकर, किरदार न देखकर, सिर्फ ऐसे लड़के से करा दो जो निहायत तो खूबसूरत हो। और आगे बयान फरमाने लगे, और मेरे बाग की मालिक, अगर आप चाहते कि अपनी बेटी का निकाह जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके पे करो तो ये ऐलान सुनो, तुम्हें कहुल मरा कुली अरबा, चार चीजों को देखकर अक्सर लोग शादियां किया करते हैं, चार चीजों को देखकर लड़कियों की शादी की जाती, औरतों की शादी की जाती, निकाह किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर लिमालिहा, माल देखा जाता, वाले हसबिहा, उसका खानदान देखा जाता, वाले जमालिहा, उसकी सूरत देखी
तरिबत यदाका, तेरे हाथ दौलत से भर जाएगा, तेरे घर माल आ जाएगा, तेरे घर दौलत आ जाएगी। उस मालिक ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का तो चाचा भी था कि ये ऐसा ईमानदार, ऐसा अमानतदार है, मैंने बाग में कई सालों से रखा, आज तक खयानत जानने की वजह से एक भी मेरे दरख्तों का फल नहीं चखा। इससे बड़ा ईमानदार अमानतदार कोई नहीं। अंदर तशरीफ ले गए, फिर बाहर आए, कहने लगे मैं जब कर गया अपने बीवी से मशवरा किया, मेरे बेटे के लिए सबसे बेहतरीन शौहर का इंतखाब करो, सबसे बेहतरीन लड़के का इंतखाब करो। ऐ मुबारक, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर हो, मैं अपने बेटी का निकाह तेरे साथ कर दूं। गुलाम बादशाह ने अपने बेटे को हवाले किया। 2 टके हमारी जेब में नहीं आ जाते हैं कि दंदना का फिरता जी, थोड़ा मालदार लड़का देखियो, खानदान वाला देखियो, मुखिया आदमी हूँ, अपने बेटे का निकाह गरीब लड़के से करो तो कैसे करूं? तुम ऐसी कौम पर आ गई बर्बादी, और आया बर्बादी का वक्त। जिसके घर में डीजे बजेगा, जिसके घर में रातों दिन गाने बजेंगे, जिसके घर में सिर्फ फातिहा का अंदाजा किसी को नहीं, कुरान करीम की तिलावत नहीं, उसके घर में आपकी बेटी जाएगी, क्या नहकल औलाद होगी उसकी। मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस लड़की से शादी की, और जरा अंदाजा तो करो, कोई बाप अपनी बेटी के लिए जब एक लड़की का इंतखाब करेगा, बाप को भी अंदाजा है मेरी बेटी कितनी नेक है, कितनी परहेजगार है, उसके लिए एक नेक लड़के का उन्होंने इंतजाम किया है। आज हमें और आप में जरा गरीबान में झांक के देखे, हमारी बेटियों का अंदाजा हमें लगता कि घर में बंद कमरे में हमारी बेटी कितनी रात तक जागती है, मोबाइल कितनी रात तक चलाया करती है, इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हुए कब तक रात गुजारा करती, किसी को अंदाजा नहीं। उनको अंदाजा था, और अल्लाह अकबर, जब उन्होंने शादी कराई तो उन्हीं के बदन से हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, हदीसों के ज़खायर जमा करने वाले एक ऐसे परवरदिगार आलम का चुनिंदा बंदा गुजरा जो दुनिया के अंदर मिसाल बन गया। की औलाद 4 चीजें उस नसीबी की होती है, और नसीब पहले नंबर पर अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी। अब इसमें जरा आप चले जाए, बस इसी बात पर मैं बहस करूंगा। अब अंदाजा लगा लें, हमने और आपने जब हमारी बेटियों की शादी का वक्त आता है कि जिसके पास, जिस बाप के पास उतनी रकम नहीं होती कि भिखमंगों का मुंह भर सके, फिर वो करता क्या है, घर से साइकिल उठाए, सुबह हुई, क्या नाश्ता क्या चाय, किसी चीज की होश नहीं रहती, और चले धूप में, बारिश में। और कल जुमे का दिन अंदाजा लगाओ, कोई न कोई मस्जिद के दरवाजे पे आकर इमाम साहब को कहता है, और इमाम साहब मेरे लिए ऐलान कर दीजिए, सदर जी, सेक्रेटरी साहब मेरे लिए ऐलान कर दीजिए, मेरी बेटी की तरफ से मैं आया हूँ, आप भी ऐलान कर देना, एक बेटी का बाप आया है, एक फकीर दरवाजे पे बैठा है, और जाने वाले लोगों और जुमादा करने वाले लोगों, दरवाजे से जब गुजरोगे वो भी मुसलमान बन गए, दरवाजे पे जाते हुए अपनी जेब से जो भी रकम दे सको, दरवाजे पे बैठे फकीर की मदद करते चले जाओ। कागज बनवा के ले जाता, हमारे गांव के सदर साहब ने कागज में दवा की, आदमी पुलिस है,
हालांकि निकाह इतना आसान है, इतना आसान है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह में लड़की की तरफ से कोई खर्च नहीं, अगर कोई खर्च है तो वो लड़के की तरफ से। पहला खर्च तो ये कि वो लड़का अपनी होने वाली बीवी को महर दे, रकम दे दे, कोई जायदाद दे दे, कोई किस्म की चीज उसे देकर मना ले, वो महर दे दे। और दूसरा खर्च जब शादी निकाह हो जाए, अकद हो जाए, फिर वो आदमी वलीमा करे, और ये दोनों खर्च लड़के की तरफ से। अब अंदाजा लगाना उसकी बहू में जमाने कराती है, सास की जबान पे शिकायत आ जाती, मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती, वजह कोई तलाश करने को तैयार नहीं। जब एक बाप फकीर की तरह दर दर के ठोकर खाता है, दूसरों के दरवाजे पे दस्तक देता है, और लोगों हर मुसलमान के घराने वालों, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरी मदद करो, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया, फला लड़का के साथ, फला नाम है, फला खानदान का है, फला गांव से बारात आने वाली है। अल्लाह अकबर। हमारे बड़े बेहतरीन साथी, बड़े करीब के साथी शेख अनवर मदनी हफिज़हुल्लाह फरमाने लगे, कहने लगे कि मौलाना जब मैं पढ़ रहा था बौंडीहार के अंदर, वहां पर मेरी बारी लगी थी, मैं बस्ती में किसी के यहाँ खाना खाने के लिए जाता था, और उधर की एक आदत होती है, मदरसे पढ़ रहे हो तो बच्चे को कह देता कि मौलाना साल भर बच्चे को मैं 3 वक्त का खाना दूंगा। आज हमारे यहाँ भी पढ़ाई होती है, ऐसे कोई तैयार नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। अगर सारे लोग तैयार हो जाए मोहल्ले के, अल्लाह की कसम हमारे घरों में बरकतों की बरखा आएगी। वो कहने लगे मैं निकला, 1 बजने को था, और उस वक्त मैं अपने खाने के लिए जा रहा था, मैं देखा रास्ते में एक आदमी आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, पैदल आ रहा है, साइकिल है लेकिन सवार नहीं साइकिल पर, पैदल चला आ रहा है। आदमी इतना मुझे देखकर नहीं मालूम हुआ, इतना कमजोर लगा, मेरे सामने आया, मैंने सलाम किया है। वो आदमी जरा उम्र में दराज आदमी था, मैं अभी बच्चा पढ़ने के लिए अपने घर से गया, दूर गया हुआ था, वो आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया, अपना पसीने पोंछने लगा, बड़ा परेशान हाल दिखता था। और उस वक्त मैं कहा बेटा घर कहाँ है? तो कहा कि मेरा घर झारखंड में है। तो पढ़ने के लिए आए हो? कहा हाँ पढ़ने आया हूं। फिर अपने रुझान खुद से बताने लगे, ये नहीं कि ये पूछेगा कि बाबा जी आप किधर जा रहे हैं, क्या मुसीबत है, साइकिल पर सवार आप क्यों नहीं होते? कहिए बेटा मेरी एक बेटी जवान हो गई, अल्लाह अकबर। एक बूढ़ा बाप एक छोटे बच्चे के सामने रो रो कर अपना रुझान बयान कर रहा है, और बेटा मेरी बेटी जवान हो गई, शादी मैंने लगाई, इतनी मांग ली है, इतने मांग किया है, इतना मांग किया है, मैं आज मेरी जहन में, मेरे दिल दिमाग पर इस कदर फिक्र चाहिए, तारीख भी तय हो गई, और बच्चे आज तक मैंने अपनी बेटी के उतना इंतजाम नहीं कर पाए। कहा मैं सुबह चला हूं, सुबह नाश्ता नहीं किया, अभी 1 बजने को मेरे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है। बेटा अगर आपके पास कुछ रुपए हो तो देखो, मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ जहां पे जा रहा हूँ, फला गाँव मुझे आज जाना, वहां पे कुछ मदद लेनी है, फिर मुझे जो पैसे मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर अभी आपके पास कुछ है तो मुझे दे दो, मैं ताकि उससे पानी पी लूं। और वो रोता है, वो कहने लगे मेरे पास रुपए नहीं थे, लेकिन 3 रुपए मेरी जेब में पड़े, मैंने निकाल के दे दिए। और वो मदनी हफिज़हुल्लाह फरमाने लगे क्या मौलाना मुझे अंदाजा नहीं था, मैं अपने मदरसे सिखाने के
और आपसे सवाल किया जाएगा, और लोगों मैंने तेरे जोड़े बनाए, वो मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें में से तुम्हारी जोड़ी भी बनाई, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाहु अकबर। इनका के जरिए से मियां बीवी में परवरदिगार आलम ने फरमाया दोनों में मैंने निहायत दर्जे की मोहब्बत पैदा फरमा दी। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ये परवरदिगार आलम की निशानियों में से है कोई कौम, है कोई आदमी जो इसमें अंदाजा करे, गौर करे। हम आप में से सुन करके एक कान से सुने दूसरे से निकाल दिए। अब वही बाप जो अपने घर जाएगा, शाम में थका हारा परेशान वाला अपने घर जाएगा, जब अब्बा दिन भर की कमाई, दिन भर के मांगने के बाद भी अगर 500 रुपए उसके पास आए, मांग 2 लाख रुपए की है, अंदाजा लगाओ उस बाप के लुत्फ़ हलक से उतरेंगे, उस बाप को रात में नींद आएगी। जब वो बाप अपने घर जाएगा, बीवी कहेगी आज कुछ हुआ, कुछ जुगाड़ लगा। वो क्या कह रहा, 500 रुपए हुए और अभी बहुत हमें और भी इंतजाम करना है, कुछ है खाने के लिए दे दो, थकावट लगी। और ये सारी बातें वो बेटी सुन रही होती है कि मेरे बाप ने मेरी खातिर अपने आप को फकीराना जिंदगी पे मजबूर कर दिया। फिर वो बेटी तो उससे अपने आप को, इलाही मेरी जिंदगी तूने क्यों दी कि मैं अपने बाप पे बोझ बन गई। कितना आसान था, कोई लड़का किसी के दरवाजे खटखटाता, और मियां जी मैं सुना हूँ आपके घर में एक जवान लड़की है, अगर आपको मैं पसंद हूँ अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करा दो। कोई बारात नहीं, कोई मंगनी नहीं, कोई गाने गाने जो हम चीजें आज हुआ करती, ये कोई शायर नहीं। बाप ने अंदर बुलाया, अपनी बेटी से निकाह करके घर भेज दिए, बस यही है। और आज तो ये पहले देखने जाएगा, आज नजर टाक है, लोग आएंगे दोस्तों को, यार ये बैग भेजता है, वो कहता मैं तो नहीं जाऊंगा, फला मेरा दोस्त उसे लेकर चले जाए। फिर घर वाले आएंगे और जब सारा मामला हो जाएगा फिर कहता हूँ जी मेरी बहू जो बड़ी बहू है ना, आज तक वो आई नहीं, बस एक बार वो आ जाएगी फिर तो रिश्ता तय हो गया, समझ लो। ये धीरे धीरे ऐसे खल्लास मुफलिस बना देता है कि घर बेचने पर मजबूर हो जाता है। मीर तकी मीर के बारे में आज पढ़ रहा था, बाज लोगों ने ये भी कहा कि बातें सही नहीं, लेकिन बाज लोगों ने बयान भी किया, बाज लोगों ने कहा भी है कि न ठीक वाकया है। और मीर तकी मीर ने जो अपनी जिंदगी का आखिरी शेर कहा वो इसी वाकये के अंदर मुजमर। उनकी एक बेटी थी, लड़का जब तलाश में शुरू कर दिए, कोई बगैर मांग वाला लड़का नहीं मिला, यानी हर बेगैर से उनका सावका पड़ा। आखिर में है तो बेटी, बाप ने चाहता हो, परहेजगार चाहता, उससे क्या मतलब रखता जो कोई मिलता ही नहीं। उन्होंने आखिर में एक मांगने वाले, जायज लेने वाले लड़के से रिश्ता तय किया और चुपके से अपने घर को बेच डाला। कहा कि मैं कहीं भी रहकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, मेरी एक बीवी है और मैं, बस ये दोनों कहीं भी कुटिया में रहकर जिंदगी गुजार लेंगे। घर बेचकर बेटी का रिश्ता कर दिए। और जब बेटी रुखसत होकर जाने लगी, किसी सहेली ने आकर कहा तुम्हें अंदाजा भी है कि तेरा घर तेरे अब्बा ने अपने घर उजाड़ के बसाया। और अभी तक मीर के बेटी को ये पता नहीं चला था कि मेरे अब्बा ने
कितनी बड़ी कुर्बानी दी मेरी खातिर। वो क्या कहती है कि जब अपने ससुराल गई, इस सदमे में इतना पड़ी, जब अपने ससुराल में मांग कर लाई हुई तमाम चीजें देखी, पलंग लगा लड़की का अपना नहीं, घर के घर में जितनी हंडियां आई लड़की की तरफ से अपना नहीं, बिस्तर अपना नहीं, सारी अपनी नहीं, कोई लिबास अपना नहीं, सारा का सारा इंतजाम करने वाला लड़की का बाप है। ये सोच सोच कर लड़की को कशी आई, अचानक खाकर टकाया, मौत हो गई। उसी रात में मीर तकी मीर की बेटी का इंतकाल हो जाता है और बाप जब फजर की नमाज के लिए जा रहा होता है, लोग कहते हैं कि आपको पता है आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। खबतुल हवास होकर, अवसान खता होकर दौड़े दौड़े अपनी बेटी का ससुराल आता है। लोग कहते हैं आने के बाद कितने समझाने वाले होते ना, और जी सबर कर लीजिए, अल्लाह को यही मर्जी थी, अल्लाह ने यही तकदीर में लिखा था। उस वक्त सारे लोग चले आते, नमाजी भी, काजी भी, हाजी भी, मुखिया भी, सरपंच भी, चौधरी भी, अमीर और गरीब सारे लोग आते कि बेटी का बाप आया, चलो समझा दो, चलो सबर दिला दो। लेकिन उस वक्त कोई नहीं आता जब एक बेटी का बाप दर दर की ठोकरें खाकर भूखे प्यासे रहकर भीख मांग रहा होता है। जब वो गए, उन्होंने अपने बेटी के चेहरे से कफन हटाया, नाक पे रुई लगे हुए देखे, अपने उस दामाद को बुलाया, कहा कि वो लिस्ट कहां पे है, जो सामानों की लिस्ट मैंने दी है, क्या करेंगे आप? कहने लगे ये जो सफेद कफन मेरी बेटी को दिया है, मैंने तो जहेज में ये नहीं दिया था, ये आया कहां से? मैं इसलिए पहले से देखना चाहता हूँ, इसलिए से देखना चाहता हूँ। तुमने सारी चीजें मांग ली, एक चीज जो मांगनी थी वो चीज मांगी नहीं। मैंने हर चीज अपने बेटे को दे दी, कफन देना बाकी रह गया। मैंने तो अपने बेटे को सिर्फ जोड़े देकर, लाल जोड़े देकर अपने घर से विदा किया। और कहने लगे क्यों मेरे दामाद जी और मेरे बेटे के ससुराल वालों, आज अपने इस कफन को उतार लो। मेरी बेटी को जो मैंने चादर थी वही चादर उठाकर उड़ाकर कफन दफन दे दो। फिर जाकर अपनी बेटी का चेहरा देखकर चीख मारी और कहने लगे और मेरी बेटी आज के बाद से मैं शायरी नहीं करूंगा, मैं कोई शेर नहीं करूंगा। आज मैं कहता हूँ आज मेरा ये आखिरी शेर होगा। और कहने लगे अब आया है ख्याल आराम जाना इस नामुरादी में, अब आया है देना तुझे भूलते हम असबाब शादी में। और मेरी बेटी मैंने सारी चीज दी थी, मैंने चीज भूल गए, कपड़ा देना भूल गए। इतना बड़ा भिखमंगा है, सारी अपने बीवी की गश्त लेके आता है। कुरान करीम का नाम सुनो और जवानों, लड़कों की जो वजह से परवरदिगार आलम ने लड़कियों पे बाकियत दी, फजीलत दी, बढ़ाई दी। फरमाया एक तो ये कि मर्द के मुकाबले में औरत थोड़ी कमजोर ठहरती है, अकल के एतबार से, दीनदारी के एतबार से, दीन के एतबार से। और दूसरा ये कि मर्द दिन भर कमाकर मजदूरियां करके अपने बीवी को खिलाता पिलाता है। ये दो वजह है जिसकी वजह से ये फजीलत मर्दों को दी गई।
वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, फरमाया मर्दों का औरतों के ऊपर एक अलग मर्तबा होता है, एक अलग फजीलत होती है। ये वजह है निकाह के वक्त खुतबे में जो पढ़ा जाता है, जो आयतें पढ़ी जाती, हर वक्त या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुल ईमान वालो, डरो अल्लाह से, शादी करो, निकाह करो, अल्लाह से डरो। और उस वक्त काजी साहब आके कहता है, मैंने फलाने की बेटी को फला दो गवाह की मौजूदगी में, उनकी वली फला साहिब मौजूद है, मैंने बहैसियत काजी फला को आपकी इसमें दिया। और उससे पहले कहता है कि बस महर इतना अलावा नाम नफका, नाम नफका क्या चीज है भाई? सारी जिंदगी का असासा लेकर तो आप अपने ससुराल से जा रहे हो, अपनी बीवी के घर वालों को मजबूर करके जा रहे हो, फिर आप नानो नफा के मालिक बनेगा। दीन ने, इस्लाम में मर्दों को कव्वाम बनाया, निगरान बनाया औरतों पर, कहा तू उसका निगहबान है। उस वक्त तो बंदा कहता हाँ हाँ मैंने ही बात मान ली। कुरान करीम कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो, झूठ ना बोलो, जो बात बोलो दुरुस्त बोलो, जो बात बोलो उसको पूरा करो। हम वहां ये बात बोलते कि ठीक है ये बात हम मान लिए, हमें अंदाजा भी नहीं होता, ये रस्मन हम आप सुन लेते हैं। और ये चोर डकैत, ये बड़े भिखारी लोग जो बाराती की शक्ल में जा रहा होता है, वो जाकर अल्लाह की कसम आप देखेंगे, अंदाजा भी लगाएगा, निकाह के वक्त एक भी नहीं रहता, ये सारे चोर भाग जाते किधर किधर। गाड़ी रुकी नहीं, क्या जी कुर्सी किधर लगी है, जाके बैठ गए मियाँ जी पिंडाल में बड़े बादशाह बनकर। अब जब आएगा वो डब्बा नाश्ते का, उसमें ये कीड़े निकालेंगे, हाँ ये केला डाल दिया, अभी मौसम में केला नहीं डालना चाहिए था। फिर अपने घर से फकीर लेकर आए क्यों नहीं? तुझे बारात आने की इजाजत किसने दी? क्या तेरे रब्बे करीम की तरफ से ये इजाजत आई? नहीं तो फिर आए क्यों? फिर आएंगे खाना पर, अल्लाह की कसम आज से हफ्ते भर पहले सिर्फ एक माँ है, उस लड़की का बाप नहीं है, शादी किए। मैंने देखा एक महीने पहले लोगों ने ये बात की, हम 5 लोग जाएंगे, बड़ी दीनदारी दिखाया। और फिर जिस दिन आना था उस दिन सुबह वो फोन करता, हमारे गोतिया लोग नहीं मान रहा है, कम से कम 100 लोग जाएंगे। भिखमंगों की कमी नहीं, 100 का तो 200 आएगा, फिर सिर्फ गाड़ी दे दो। 100 कहो बेटी वालों को जरूरी है कि वो 200-250 का इंतजाम करे। अब मुझे भी फोन किया, मौलाना बात ऐसी ऐसी हो गई, चूंकि निकाह मुझे ही पढ़ाना था और मस्जिद में निकाह पढ़ाना था, कहा मस्जिद में निकाह नहीं होना। मैंने कहा ठीक है, ये बदमाश लोग हैं, इनका निकाह उधर ही करेंगे। ये बड़ा पाक पवित्र बना करता, टोपी पहन के आता है और बड़े चुपो दस्तान में आता, मौलाना मैंने हज किया हुआ है। किस बात की हज की तुमने? एक नंबर का गुंडा है तू, एक नंबर का डकैती करने वाला है। पहले तू मांग कर और बड़ा स्टाइल से मांगता, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ मुझे वो चीज दे दो जो चीज मेरे घर में है नहीं है। एक बेटा का बाप इसी तरह मांगते रहे, बेटे के बाप पूछते फिर थक गए, कहने लगे नहीं जी मैं मांगता नहीं हूँ, मेरे घर में वो चीज वो दे दो जो चीज है नहीं, बस नहीं तो कुछ नहीं मांगता। वो बेटी का बाप कहने लगा जी चले उठ करके, मुझे पता लग गया इसके घर में क्या नहीं है, ताकि कह के जाए इसके घर में सारी चीजें सुअर नहीं है, मैं सुअर दे दूंगा। जब मांगता है तुम्हें खोलो, फकीराई करनी है करो, खुल के करो, तो मैदान में शर लगेगा और तेरी सब पूरे गाय में लगेगी, बुलडों में लगेगी। फिर पूछ गए इलाही ये मामला क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी
जब मैंने कह दिया बगैर कोई ईमान के अपने बेटों का निकाह करो, युगनिहिमुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह उसी करी करेगा, अल्लाह भी रियाज करेगा, अल्लाह मालदार बना देगा। मेरी नबी की बात भी तुम्हें यकीन ना आया, तुमने मुसलमान होकर मुसलमानों को तकलीफ देने वाला बना। अच्छा, ये सब मामला जो होता है मुख्तसर अंदाज में कह देता हूँ, चूंकि वक्त अब इजाजत नहीं देता, इंशाल्लाह फिर मैं बयान करूंगा। नौजवान लड़के भी जो होते हैं कहते मौलाना मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मेरा अब्बा लेता, मैं कुछ कह भी नहीं। बगैर तेरा अब्बा तुझे जाकर के हाथ में जानवरों की तरह लगाकर तेरी मोल भाव करके तुझे बेचा जा रहा, तुझे शर्म नहीं आती? बाप से ये हक मांग कि निकाह कराना, नाम रफ्ता देना, मुझे घर देना आपका काम है, बेटे के बाप का काम नहीं। और नौजवान अपने बाप से जरा उस वक्त एक सवाल करो, अब्बा जी आपने मुझे परवरिश दी, मुझे जवानी दी, मुझे खिलाए पिलाए, मुझे इतना बड़ा कर दिया है, अब्बा जी क्या आपके पास अभी ये पैसे के लिए इसी दिन के मुझे आपने खिला पिला की जवान की जवान करके मुझे बेच डाला। देता है कोई बाप अपनी बेटी को मोटर खरीद कर और देने लगे वो बाप अब शौहर खरीद कर। फिर जब ये दुल्हन अपने सहारे पे बैठती है, जब उसके पैर से सैंडल गिर जाती है, वो कहने लगती है ओ मियां जी, ओ मेरे शौहर, मेरी चप्पल उठाकर मेरे पैर में पहना दीजिए। वो कहता है तुम मेरी खिदमत के लिए आई कि मुझे खिदमत कराएगी? वो कहती है नहीं, जो पता नहीं है, मेरे अब्बा ने तुझे खरीद कर मुझे दिया, तो मेरे शौहर के लायक था नहीं, खरीदा है तुझे मेरे अब्बा ने। इसीलिए हमें और आपको चाहिए अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह का एक फरमान सुन लें, अला उखबिरुकुम बिखैरि मा युकनस, ऐ लोगों दुनिया वालों, क्या मैं तुम्हें ऐसे खजाने का न बता दूं जिसे छुपा के रखा जाता है, जिसे कर्ज बना लिया जाता, खजाना बना लिया जाता, बड़ी हिफाजत की जाती है, बड़ी दौलत होती है दुनिया की, जिसके बारे में फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताए दुनिया मतो सालिहा। है लोगों, दुनिया पूरी दुनिया फायदे की चीज है, और सबसे बड़े फायदे की चीज अगर कोई चीज है तो नेक बीवी, अलमरअतु सालिहा, फमाल मरअतु सालिहा इज़ा नज़र इलैहा सर्रतहु, जब उसकी तरफ शौहर देखे तो वो बीवी खुश कर दे। अब वो शौहर को कैसे खुश करेगी? जो शौहर अपने बीवी के बाप को तकलीफ में रखकर उसे बड़े बड़े कर्जों में डुबाकर फकीर बनाकर मुफलिस बनाकर अपनी बीवी को घर लेकर के आया, जब शौहर की तरफ देखेगी उसको ये याद आ जाएगा कि यही वो आदमी है जिसने मेरे अब्बा को फकीर बनाया। फिर वो बीवी आपको सही खुशी नहीं दे सकती, और वो बहू सास की ससुर की सही तरीके से खिदमत नहीं कर सकती। बातें बहुत हैं, उस वक्त में सुना हूँ डीजे गाने वाने बड़े होते हैं, बाराती में लोग जाते हैं, ये सारी बातें रह गई और इंशाअल्लाह सुनते भी रहेंगे, हम आप सुनते भी हैं। जरूरत ज्यादा इस बात की होती है कि हम और आप जितनी बातें सुने हैं और सुन रहे हैं तमाम को सुन करके अच्छे तरीके से सिर्फ लबो लहजा न देखें, सिर्फ लज्जत के लिए लुत्फानंदोज होने के लिए न सुने, बल्कि इसे सुने कि अल्लाह ने कुरान हमारी जिंदगी के दस्तूरी हयात बना के दिया है, कानून जिंदगी है, ये जिंदगी का कानून हमें कुरान और हदीस के अंदर मिलता है। इसलिए हमें आपको वो चीजें देखकर चलना चाहिए जो उलमाए किराम की ज़बानी, कभी मिंबरों में हिराब से, कभी स्टेजों से, कभी चौराहे
मराहिल पर जाके बयानात हम आप सुनते हैं, ये तो समझ लें कि बहुत बड़ी नेमत है कि हमें सुनने सुनाने वाले लोग मिल जाते हैं। इसलिए अल्लाह से तौफीक तलब करें कि इलाही किस तरह तूने हम सबको आने की तौफीक अता फरमाई, या अल्लाह हम सबको कुरान और अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हम सबको सुन्नत तरीके से निकाह करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हम सबको नेक और सालिहीन में शुमार फरमा, हम सबको नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम रचाया गया है, परवरदिगार आलम उस मकसद को दिन ब दिन तू तरक्की पे तरक्की अता फरमा, और उसके कमेटी और मेंबरान अहदेदारान को परवरदिगार आलम एक सालिहाना मुत्तकियाना और लंबी जिंदगी अता फरमा और नेक अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम बच्चों को दीन तालीम से आरास्ता करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।